देश में चल रही राजनीतिक नदी में बीजेपी की लहर सबसे तेज और ऊंची है। 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और ये हकीकत 2014 से पहले किसी ने भी सोची नहीं होगी। आज उन चीजों पर बात करेंगे जो देश की सियासत में आई हैं, जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्काई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली रस्तोगी। 2014 से पहले बीजेपी अस्तित्व में आएगी ये अंदाजा भले लगाया जा सकता था, पर इसकी मजबूती का, जितनी मजबूती से ये आई है, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता था कि कहीं ना कहीं विपक्ष कहीं गायब ही हो जाएगा। देश के बड़े पद पर वो व्यक्ति आ जाएगा जो कभी स्टेशंस पर चाय बेचा करता था। ये 2014 का वो मोड़ है जो नया रास्ता खोल गया। प्रधानमंत्री का पद देश में सबसे बड़ा होता है। इस पद तक पहुंचने की राह इतनी जटिल है कि कोई भी साधारण व्यक्ति वहां पहुंच पाने का ख्वाब भी नहीं देखता। वहीं नरेंद्र मोदी के रूप में वह शख्स इस पद पर पहुंचा जो कभी अपने परिवार की जीविका के लिए चाय बेचा करता था। जब देश में विरासत की राजनीति का बोलबाला था, तब 2014 से पहले किसे पता था कि कोई चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। वही ये भी कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि लोकसभा में मायावती की पार्टी जीरो की ओर बढ़ती नजर आएगी। बहुजन समाजवादी पार्टी एक ऐसी दलित पार्टी है, एकमात्र दलित पार्टी है जिसे किसी राज्य में बहुमत की सरकार चलाने का गौरव हासिल है। मायावती की पार्टी ने 2012 में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था और लोकसभा में 20 सांसद पहुंचाए थे। लेकिन 2014 में आम चुनावों में बसपा को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली थी। पार्टी को जीरो मिला था। 2014 से पहले किसे पता था कि मायावती की पार्टी सबके सामने जीरो पर टिक जाएगी। वहीं किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी की छवि बदल जाएगी। 2014 आने से पहले राहुल गांधी एक उभरते सितारे की तरह थे। कांग्रेस में नंबर 2 और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। लेकिन आज की बात करें तो राहुल गांधी विपक्ष के रूप में मजबूत चेहरा दिखाई नहीं देते हैं। पार्टी के भीतर भी उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहते हैं। 2014 से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कभी होगा। वहीं 2014 से पहले अमित शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे और नरेंद्र मोदी के नंबर 2 के मंत्री। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उनका कद इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। आज वो एक सर्वोपरि हैं और नरेंद्र मोदी के बाद वो भाजपा के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। उन्हें भाजपा के भीतर लोग बेहतरीन रणनीतिकार की तरह देखते हैं। 2014 से पहले किसने सोचा था कि मुकदमे पे मुकदमे झेल रहा एक राज्यदर नेता इतना ताकतवर हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया की विचारधारा पर चलने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी है, जिसकी विचारधारा में साधारण जीवन, गरीबों की भलाई की बात की गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने 75वें जन्मदिन पर लंदन से मंगाई बग्गी पर सवारी की, फिर 75 फीट लंबा केक काटा। यह भी समाजवाद का नया रूप था जो 2014 के बाद ही सामने आया। ऐसे ही सभी पार्टियों में कुछ न कुछ बड़े बदलाव सामने आए और 2014 के बाद से ही राजनीति बिल्कुल बदली हुई नजर आई। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।